दोस्तों, आज की कहानी में सच का ऐसा धमाका होने वाला है कि तारा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस अनिका पर तारा आंख बंद करके भरोसा कर रही थी, वही अनिका लिवर डोनेट की सच्चाई छुपाकर सरू को गलत साबित करने का खेल खेल रही थी। लेकिन जैसे ही वेद के सामने पूरा सच आता है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है और अनिका को सबके सामने करारा थप्पड़ पड़ता है। अब तारा पहली बार सोचने पर मजबूर होगी कि सरू दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी जान बचाने वाली सबसे बड़ी हमदर्द है। तो कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। घर में आज का माहौल बहुत भारी था। हर चेहरे पर बेचैनी थी और हर दिल में एक सवाल था कि आखिर लिवर डोनेट वाली सच्चाई में ऐसा क्या छुपा है जिसे इतने दिनों तक सबकी नज़रों से दूर रखा गया। तारा की हालत देखकर सब पहले ही परेशान थे, लेकिन जब बात अनिका तक पहुंची तो माहौल और ज़्यादा गर्म हो गया। अनिका बार बार अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रही थी। वो कभी आंसू बहाती, कभी अपनी मजबूरी बताती और कभी परिवार की इज्जत का नाम लेकर सबको चुप कराने की कोशिश करती। लेकिन इस बार उसकी बातें किसी के दिल को नहीं छू रही थीं, क्योंकि सच की खुशबू धीरे धीरे पूरे घर में फैल चुकी थी। वेद अब तक अनिका पर भरोसा करता आया था। उसे लगता था कि अनिका चाहे जैसी भी हो, लेकिन परिवार के मामले में वो गलत कदम नहीं उठाएगी। मगर आज जब उसके सामने लिवर डोनेट की असली बात आई तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसे समझ आने लगा कि अनिका ने सिर्फ सच नहीं छुपाया, बल्कि इस सच को अपने फ़ायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उसने तारा के दिल में सरू के लिए शक पैदा किया, उसने परिवार को बांटने की कोशिश की और सबसे बड़ी बात, उसने एक नेक काम को भी अपने झूठ के जाल में फंसा दिया। वेद के लिए ये बात सहना आसान नहीं था। वेद की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि दर्द भी था। वो सोच रहा था कि जिस सच्चाई को सुनकर तारा का दिल सरू के लिए प्यार और इज्जत से भर सकता था, उसी सच्चाई को अनिका ने हथियार बना दिया। तारा की बीमारी, उसका दर्द, उसका डर, सब कुछ अनिका ने अपने खेल का हिस्सा बना दिया। वेद को अपने आप पर भी अफसोस होने लगा कि उसने अनिका की बातों पर यकीन क्यों किया। उसे याद आने लगा कि कैसे अनिका हर बार सरू को गलत दिखाने के लिए कोई ना कोई बात निकालती थी। कभी वो सरू की नीयत पर सवाल उठाती, कभी उसके फैसलों पर शक करती और कभी तारा के सामने उसे ऐसा दिखाती जैसे सरू ही सारी परेशानी की वजह हो। अनिका अब भी रुकने वाली नहीं थी। उसने फिर रोते हुए कहा कि उसने जो कुछ भी किया वो घर की भलाई के लिए किया। उसने कहा कि अगर उसने सच छुपाया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तारा पर और बोझ पड़े। लेकिन वेद ने इस बार उसकी बात बीच में ही काट दी। वेद ने साफ कह दिया कि बोझ सच से नहीं बढ़ता, बोझ झूठ से बढ़ता है। अगर तारा को सच पहले पता चल जाता तो शायद उसके दिल में गलतफहमी इतनी गहरी नहीं होती। शायद सरू को इतने अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। शायद परिवार के रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते। वेद के शब्द अनिका के चेहरे पर किसी चोट की तरह लग रहे थे, क्योंकि इस बार उसके पास जवाब कम और डर ज्यादा था। वेद ने अनिका से पूछा कि अगर उसे सच में परिवार की चिंता थी तो उसने सरू को बार बार गलत क्यों दिखाया। अगर उसे तारा की चिंता थी तो उसने तारा के दिल में जहर क्यों भरा। अगर वो सच में घर को जोड़ना चाहती थी तो उसने रिश्तों को तोड़ने वाली बातें क्यों की। अनिका चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि वो पकड़ी जा चुकी है। वो फिर भी अपनी आवाज ऊंची करके बोली कि सब लोग उसे गलत समझ रहे हैं। उसने कहा कि सरू कोई देवी नहीं है और जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी भी गलती होगी। ये सुनते ही वेद का सब्र टूटने लगा। उसे लगा कि अब भी अनिका अपने झूठ से बाहर आने को तैयार नहीं है। वेद ने बहुत सख्त आवाज में कहा कि सरू ने जो किया वो कोई आम बात नहीं थी। किसी की जान बचाने के लिए अपना लिवर देना दिल की बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे समय में इंसान अपना फायदा नहीं देखता, वो सिर्फ सामने वाले की जिंदगी देखता है। लेकिन अनिका ने उस त्याग को भी चाल बना दिया। उसने तारा को सच से दूर रखा और सरू को दोषी दिखाया। वेद की बात सुनकर घर में खामोशी छा गई। सबको महसूस होने लगा कि आज सिर्फ अनिका की गलती नहीं खुल रही, बल्कि कई दिनों से दबा हुआ सच भी सामने आ रहा है। अनिका को लगा कि अगर वो अब भी जोर से बोलेगी तो शायद बात संभल जाएगी। उसने तारा की तरफ देखकर कहा कि तारा को उससे दूर करने की कोशिश की जा रही है। उसने कहा कि वेद भी सरू की बातों में आ गया है, लेकिन इस बार वेद ने उसे साफ शब्दों में रोक दिया। उसने कहा कि अब किसी को किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच खुद सामने खड़ा है। वेद की आवाज में ऐसा भरोसा था कि अनिका की हिम्मत टूटने लगी।
फिर भी उसने सरू का नाम लेकर एक और गलत बात कह दी। उसने कहा कि सरू ने ये सब सिर्फ घर में अपनी जगह मजबूत करने के लिए किया होगा। बस यही बात वेद के दिल पर आखिरी चोट बनकर लगी। वो अब खुद को रोक नहीं पाया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अनिका को देखा और कहा कि तूने एक इंसान के त्याग का मजाक बनाया है, तूने बीमारी को खेल बनाया है, तूने तारा के भरोसे को तोड़ा है और तूने पूरे परिवार को झूठ में उलझा दिया है। अनिका कुछ बोल पाती उससे पहले वेद का हाथ उठा और उसने अनिका को जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ सिर्फ गुस्से का नहीं था, ये टूटे हुए भरोसे का जवाब था। ये थप्पड़ उस झूठ पर था जिसने सच को दबाने की कोशिश की थी। ये थप्पड़ उस चालाकी पर था जिसने रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश की थी। थप्पड़ के बाद पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अनिका के चेहरे पर हैरानी और डर दोनों थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वेद, जो हमेशा सोच समझकर बात करता है, आज उसके खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा देगा। लेकिन वेद की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसे बस इस बात का दुख था कि सच इतनी देर से सामने आया। तारा एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर शौक था, आंखों में पानी था और दिल में बहुत बड़ा तूफान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका को देखे या वेद को, या फिर सरू के बारे में सोचे जिसने शायद उसके लिए इतना बड़ा त्याग किया और बदले में सिर्फ गलतफहमी पाई। वेद ने अनिका को साफ कह दिया कि अब उसके झूठ की कोई जगह इस घर में नहीं रहेगी। उसने कहा कि अगर रिश्ते बचाने हैं तो सच को मानना होगा, और अगर सच से भागोगे तो सब कुछ टूट जाएगा। अनिका पहली बार कमजोर लग रही थी। उसके पास ना बहाना बचा था, ना आवाज में वो पुराना भरोसा। तारा की नजरें अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसके दिल में अनिका के लिए भरोसा टूट रहा था और सरू के लिए एक नया सवाल जन्म ले रहा था। क्या सच में सरू ने उसके लिए इतना कुछ किया? क्या वो अब तक गलत इंसान पर भरोसा करती रही? यही सवाल आगे कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाले थे। तारा के लिए आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बन गया। वो जिस सच से अब तक दूर थी, वही सच आज उसके सामने खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे और किससे सवाल करे। अनिका, जिसे वो अपने करीब समझती थी, वही अनिका उसके दिल और दिमाग से खेलती रही। उसने तारा को वही दिखाया जो वो खुद दिखाना चाहती थी। उसने सरू को कभी साफ दिल से समझने ही नहीं दिया। तारा को ये सोचकर ही अंदर से चोट लग रही थी कि जिस सरू को वो इतने दिनों तक गलत समझती रही, शायद वही उसके लिए सबसे बड़ी भलाई करने वाली निकली। तारा के मन में पुराने पल एक एक करके लौटने लगे। उसे याद आने लगा कि कैसे सरू ने हर मुश्किल में चुपचाप साथ दिया, कैसे उसने कभी अपने किए हुए काम का ढिंढोरा नहीं पीटा, कैसे वो अपमान सहती रही लेकिन फिर भी परिवार के लिए खड़ी रही। तारा को ये भी याद आया कि कई बार सरू की आंखों में दर्द था, लेकिन उसने कभी अपनी सफाई देने के लिए लड़ाई नहीं की। वो बस चुप रही, क्योंकि शायद उसे उम्मीद थी कि एक दिन सच खुद बोल उठेगा। आज वही दिन था। सच बोल रहा था, लेकिन तारा का दिल उसे सुनते हुए टूट रहा था। वेद ने तारा की तरफ देखा और बहुत नरम आवाज में कहा कि अब फैसला तारा को करना है। सच सामने है, लेकिन सच को मानने की हिम्मत भी चाहिए। उसने कहा कि सरू ने जो किया वो किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि दिल से किया। किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपना हिस्सा देना बहुत बड़ी बात है। ऐसा वही इंसान कर सकता है जिसके दिल में सचमुच अपनापन हो। तारा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अब तक सोचती थी कि सरू उसके बीच आने वाली औरत है, उसके घर की परेशानी है, उसके रिश्तों की रुकावट है। लेकिन आज उसे लग रहा था कि शायद उसने सरू को कभी सही तरह से समझा ही नहीं। अनिका अभी भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसने तारा से कहा कि वो उसके खिलाफ साजिश का हिस्सा बन रही है। उसने कहा कि वेद और सरू मिलकर उसे घर से दूर करना चाहते हैं। लेकिन अब तारा पहले जैसी नहीं रही। इस बार उसने अनिका की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसके दिल ने उन बातों पर भरोसा नहीं किया। तारा ने पहली बार अनिका की आंखों में डर देखा। उसे लगा कि अगर अनिका सच में सही होती तो वो इतनी घबराई हुई क्यों होती। अगर उसने कोई गलती नहीं की तो वो बार बार बात को सरू पर क्यों मोड़ रही है। तारा के मन में शक अब अनिका पर था, सरू पर नहीं। तारा ने भारी आवाज में अनिका से पूछा कि अगर वो सच में उसकी हमदर्द थी तो उसने उसे सच्चाई से दूर क्यों रखा। उसने पूछा कि क्या उसे कोई हक था कि वो किसी की कुर्बानी को छुपाए। क्या उसे कोई हक था कि वो तारा और सरू के बीच नफरत की दीवार खड़ी करे। अनिका ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द कमजोर पड़ गए। वो बोली कि उसने सब कुछ तारा के लिए किया, लेकिन तारा ने तुरंत कह दिया कि मेरे लिए किया होता तो मुझे सच बताती, मेरे जज्बातों से खेलती नहीं। तारा के ये शब्द सुनकर अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। तारा की आवाज में दर्द था, लेकिन उसमें अब कमजोरी नहीं थी। उसने कहा कि उसे बीमारी से उतना दर्द नहीं हुआ जितना अपनों के झूठ से हुआ है। बीमारी शरीर को तोड़ती है, लेकिन झूठ दिल को तोड़ देता है। उसने कहा कि अगर सरू ने सच में उसके लिए अपना लिवर दिया है तो वो सरू की कर्जदार है।
ये सुनकर वेद की आंखों में हल्की सी राहत आई, क्योंकि उसे लगा कि तारा अब सच को समझने लगी है। लेकिन ये समझ आसान नहीं थी। तारा का दिल खुद से लड़ रहा था। उसे शर्म भी आ रही थी, दुख भी हो रहा था और सरू के लिए सम्मान भी जाग रहा था। तारा सोचने लगी कि सरू ने उसके सामने कभी एहसान नहीं जताया। अगर वो चाहती तो पूरे घर के सामने अपनी महानता दिखा सकती थी। वो तारा को झुका सकती थी, उसे शर्मिंदा कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने चुप रहना चुना। तारा को महसूस हुआ कि असली अच्छाई वही होती है जो शोर नहीं करती। सरू ने शायद यही किया था। उसने काम किया, दर्द सहा और फिर भी चुप रही। ये सोचकर तारा का दिल और भारी हो गया। उसे लगा कि उसने सरू के साथ बहुत अन्याय किया है। वेद ने अनिका से कहा कि अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। जितना सच दबाया जाएगा उतना ही तेज बाहर आएगा। उसने ये भी कहा कि तारा अब बच्ची नहीं है, वो सच और झूठ का फर्क समझ सकती है। अनिका गुस्से में बोली कि सब लोग सरू के लिए पागल हो गए हैं, लेकिन वेद ने सख्त आवाज में कहा कि बात